अच्छा, काफी लोगों को एक मसला बना हुआ है कि उनका वॉच टाइम बजाय बढ़ने के डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आज उनका 400 घंटा वॉच टाइम है, कल जब सुबह उठकर वो दोबारा से अपना वॉच टाइम चेक करते हैं तो उनका 340 350 इस या इससे ज्यादा रेशो से जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाता है। काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि यासिर भाई दिन ब दिन हमारा वॉच टाइम जो है ना ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, इसका कोई रीजन बता दें, इसका कोई सोल्यूशन बता दें, हमारी गलती कहाँ पे है। तो आपको बता दूं बेसिकली वॉच टाइम के कम होने के जो है ना 4 रीजन होते हैं, 3 तो इतने खास नहीं होते, मतलब कि कोई परेशानी की बात नहीं होती, उनको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा रीजन होता है अगर आप उसको टाइम पे सेट नहीं करेंगे ना तो आगे जाकर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या तो आपका चैनल पहले ही सस्पेंड हो जाएगा या जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सो काफी कमाल की और इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोशिश करें आज की इस वीडियो को कंप्लीट समझ लें। आज मैं क्लियर करूंगा कि वॉच टाइम कम होता क्यों है और आपने इस चीज को जो है ना ठीक कैसे करने। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन होता है वॉच टाइम डिक्रीज होने का वो होता है चैनल एज। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube की पॉलिसी है कि 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है ना ये आपने पिछले 365 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। अब अक्सर लोग इसको समझने में भी गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि 365 डेज के अंदर अगर हमारा चैनल मोनेटाइज ना हुआ तो इसका मतलब है आगे भी ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, जबकि ऐसा होता नहीं है। 365 डेज का मतलब होता है पिछले 365 डेज। चाहे आप 10 साल YouTube पे काम करें, उसी चैनल पे काम करें, तो YouTube उसके पहले जो 365 डेज है ना वो काउंट करेगा। जिस दिन काम कर रहे हैं उससे पीछे 365 डेज पीछे, चाहे आप 10 साल से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, चैनल आपने क्रिएट किया, पहली वीडियो आपने अपलोड की, तो इस दिन से लेकर आगे 365 डेज तक आपके चैनल से वॉच टाइम डिक्रीज नहीं होता। लेकिन जैसे ही 365 डेज से आप क्रॉस करेंगे, 1 या 2 दिन आगे जाएंगे, तो पीछे से उतने दिन का वॉच टाइम जो है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप 365 से 1 दिन ऊपर जाते हैं, तो पहला जो दिन था आपने जिस दिन पे वीडियो अपलोड की थी, पहली वीडियो अपलोड की थी, ये चैनल क्रिएट किया था, उस दिन का वॉच टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन होता है कि अगर आपका चैनल 365 डेज से ऊपर जाता है तो आपका वॉच टाइम डिक्रीज होता है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है और ना ही मोनेटाइजेशन के ऊपर कोई असर पड़ेगा। इसी चैनल पे काम करते रहें, हर 365 डेज जो उस टाइम से पीछे हैं वहां पर आपकी मोनेटाइजेशन का जो वॉच टाइम है वो काउंट होगा, इससे ऊपर वाला डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीजन, अक्सर लोग क्या करते हैं वो एक ही चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करते हैं और शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं। अब YouTube की पॉलिसी है कि शॉर्ट्स वीडियो से जो वॉच टाइम आता है ना वो मोनेटाइजेशन के अंदर काबिले कबूल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब भी शॉर्ट्स वीडियो को कोई जो है ना आपकी वीडियो वायरल होती है या लोग देखते हैं तो उसका वॉच टाइम एक दफा काउंट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अर्न सेक्शन के अंदर आपका वॉच टाइम 400 या 500 घंटा है, लेकिन बाद में जाकर 1 या 2 दिन बाद जो शॉर्ट से आपको वॉच टाइम आया ना वो YouTube रिमूव कर देता है। तो फिर आप टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा होना स्टार्ट क्यों हो गया मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये भी कोई परेशानी की बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता रहता है कि शॉर्ट से जो वॉच टाइम आता है वो एक दफा काउंट हो जाता है लेकिन बाद में रिमूव हो जाता है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं वो अर्न सेक्शन के अंदर देखते हैं तो वॉच टाइम कुछ और होता है, लेकिन लास्ट 365 डेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ और होता है। ठीक है ना, तो वो यही वजह होता है कि शॉर्ट्स जो है ना वो काउंट हो जाते हैं, फिर बाद में कभी भी जाकर वो रिमूव हो सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होती रहती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रीजन सिस्टम मिस्टेक। बहुत बार ऐसा हुआ है और अक्सर लोगों के साथ होता ही ऐसे है। मान लीजिए 100 लोगों का जो है ना वॉच टाइम डिक्रीज होता है तो उनमें से जो है ना 70 लोगों का जो रीजन है ना वो ये होगा सिस्टम मिस्टेक। अक्सर ऐसा होता है कि YouTube जो है ना वो वॉच टाइम की कैलकुलेशन में कोई गलती कर देता है। मान लीजिए आपका जहां पर 400 घंटा बनना था ना वॉच टाइम, वहां पर YouTube आपको शो कर देता है 450, मतलब कि 50 एक्स्ट्रा, जबकि आपका ओरिजिनल जो है ना वो 400 घंटा ही है। लेकिन जब दोबारा से रिव्यू किया जाता है ना तो वहां पे वो गलती डिटेक्ट हो जाती है, फिर वो जो इजाफी आपका वॉच टाइम है वो YouTube डिक्रीज कर देता है। लेकिन आप टेंशन में पड़ जाते हैं कि चैनल के अंदर कोई खराबी है। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, 100 में से 70 लोगों का जो वॉच टाइम डिक्रीज होता है ना वो YouTube सिस्टम की वजह से होता है। YouTube पहली दफा जब आपका चैनल रिव्यू करता है या वॉच टाइम काउंट करता है तो वो ज्यादा होता है, लेकिन बाद में जो है ना उसको पता चल जाता है कि यहां पर हमसे मिस्टेक हुई है, तो फिर उससे जो इजाफी वॉच टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, कोई किसी किस्म का आपके चैनल के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये जितने भी 3 मैंने रीजन आपको बताए हैं कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आपने काम करते रहना है। अब जो चौथा रीजन आपको बताने जा रहा हूं इसको आपने सीरियस लेना है, इसको आपने ऐसे ही जो है ना इग्नोर नहीं करना। ठीक है,
कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी अगर आप अपने चैनल के ऊपर करते हैं, मान लीजिए आप अपनी ही वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करते हैं, इतनी ज्यादा दफा देखने की कोशिश करते हैं कि खुद से वॉच टाइम बढ़ाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके अलावा एक ही आईपी एड्रेस से बार बार वीडियो को प्ले करवाएं, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, उसको कहें कि बार बार मेरी वीडियोस को प्ले करें, तो यूट्यूब ये चीज डिटेक्ट कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन चेक करता है आपके चैनल को, तो पता चल जाता है कि जरूरत वाला कौन सा बंदा देख रहा है और ऐसे ही वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश कौन कर रहा है, ठीक है। तो वो वॉच टाइम अगर काउंट हो जाए तो भी नुकसान होता है और काउंट ना हो तो भी नुकसान होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर वो काउंट हो जाए तो नुकसान ये होगा कि जब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यूट्यूब कहता है कि हम सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं कि आपके वॉच टाइम का ज्यादा सोर्स कौन सा है, मतलब कि वॉच टाइम ज्यादातर आपको कहां से मिला है। तो फौरन पता चल जाएगा कि एक ही आईपी एड्रेस से बार बार वीडियोस को देखा गया और उसी आईपी एड्रेस से जो है ना वॉच टाइम मिला है, तो यूट्यूब इनवैलिड एक्टिविटी के थ्रू आपका चैनल जो है ना वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका वॉच टाइम जो है ना वो पहले कुछ दिनों काउंट होता है, बाद में जाकर वो डिक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको नुकसान ये होगा कि अगर आप बार बार यही इनवैलिड एक्टिविटीज करते रहे, दोहराते रहे, तो आगे जाकर यूट्यूब आपका चैनल सस्पेंड कर देगा, आपका चैनल टर्मिनेट कर देगा, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो आज ही से आपने समझ जाना है कि ये जो आखिरी मैंने चौथा पॉइंट आपको बताया है, ऐसा अगर कोई इनवैलिड एक्टिविटी अपने चैनल के ऊपर कर रहे हैं तो आपने नहीं करनी, वरना अभी भी चैनल सस्पेंड हो सकता है। जो अब ना हुआ तो मोनेटाइजेशन के वक्त आप पकड़े जाएंगे। अगर आपने अपनी वीडियो को देखना भी है तो मेरी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कितना और कैसे आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनेगी। एंड लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कुछ बड़ा करने का इरादा हो ना तो दिल छोटा नहीं रखते। इन छोटी छोटी परेशानियां और छोटी छोटी रुकावटों की वजह से अपनी इस बॉडी को आपने टेंशन में नहीं डालना, बिल्कुल जो है ना स्ट्रेस फ्री होकर काम करें, काम करने में भी मजा आएगा। और ये परेशानियां चैनल की हो जाएं या कोई भी हो जाएं, ये आती रहती हैं और उस टाइम पे आकर इसका कोई ना कोई हल भी निकल आता है।